हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ मैथ्स मैजिक, उसमें चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। हाउ फार अपार्ट द डॉट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब डॉट्स दिए गए, देखिए मैंने लाइन करके रखी है सब में कि देखिए ए बी सी डी ई, यहाँ पे कितने दूर दूर तक डॉट्स है वो आप देख रहे होगे आपके टेक्स्ट बुक में। चलिए नीचे अभी ये आप नोट्स को देखिएगा, उसके बाद नीचे का आंसर देखिएगा। गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, डिड यू गेस राइट। यानी कि फ्रेंड्स ये जो सब डॉट्स दिए गए हैं यहाँ पे, क्या वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कितने सेंटीमीटर पे होगा, या फिर आप स्केल का यूज भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्केल ले ली है, तो देखिए यहाँ पे ए और बी का जो है वो कितना है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इसका डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर है। कितना है 3 सेंटीमीटर। अभी एक दूसरा ले लेते हैं, सी से डी तक का लेते हैं, ठीक है। ये सी और यहाँ पे डी, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सी है ये डी है, तो ये इसका सेंटीमीटर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ। यानी कि इन दोनों का आप स्केल की मदद से ये सब कर सकते हैं। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फर्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। उसमें से कौन से दो डॉट है वो सबसे दूर है। तो देखिए यहाँ से जी से लेकर के ये सबसे दूर होंगे, देखिए 9 सेंटीमीटर है, और डी से लेकर एच वो भी कितने 9 सेंटीमीटर है, दोनों 9 सेंटीमीटर है। ये एम है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए जी के और एच डी है वो क्या है फर्देस्ट डॉट्स होंगे। विच टू डॉट्स आर द नियरेस्ट टू ईच अदर, और कौन से दो डॉट्स है वो नियरेस्ट है। देखिए यहाँ पर ही हमें दिखा रहा है ए और जे, फिर ओ और डी, ये सब कैसे है, सी और के, एम एफ, ये सब नियरेस्ट डॉट्स है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द शॉर्टर लाइन, अकबर वॉज अ फेमस किंग, यानी अकबर था वो एक अच्छा राजा था, फेमस प्रख्यात राजा था। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बिरबल, उसके पास एक मिनिस्टर था, मंत्री, उसका नाम था बिरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। एक बार अकबर ने उससे एक प्रश्न पूछा और क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। देखिए यहाँ पे अकबर ने लाइन ड्रॉ की है। बिरबल, हियर इज अ लाइन, मेक इट अ शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। क्या आप इस लाइन को छोटी कर सकते हो। नाउ योर लाइन इज शॉर्ट। तो बिरबल ने क्या किया, इसे दूसरी लाइन बना दी। तो देखिए कि आपकी लाइन कैसे हो गई, छोटी हो गई। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बिरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो देखिए ये अकबर की लाइन है, ये बिरबल की लाइन है। तो ये बिरबल, अकबर ने ऐसा कहा कि आप ये छोटी लाइन बना सकते हो, तो देखिए उन्होंने बड़ी बना ली, तो अकबर की लाइन कैसे हो गई, छोटी हो गई। नाउ कैन यू बी स्मार्ट एज अ बिरबल, मेक इस लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। क्या आप भी बिरबल की लाइन को छोटी कर सकते हैं। तो जी कर सकते हैं, यहाँ से हम लंबी ऐसी लाइन बना देंगे तो बिरबल की लाइन छोटी हो जाएगी। उसके बाद ट्राई दिस, मेक और राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म। क्या आप अपना राइट आर्म है वो लेफ्ट आर्म से ज़्यादा लंबा देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह आप खड़े रहेंगे धूप में तो वो दिखाई देगा। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिज कैप। उसका जो हमें एक कप ड्रॉ करना है उसकी कैप से 1 सेंटीमीटर कम करना है। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ये ब्रूम आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्या करना है, इसे छोटा ड्रॉ करना है, हाफ करना है यहाँ से। ड्रॉ अ मदर हेयर और डॉट द लेंथ, यानी ड्रॉ अनदर हेयर एंड डॉट डबल द लेंथ। यहाँ पे आपको एक लेंथ, यहाँ पे एक ही आपको हेयर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे अनदर दूसरे हेयर बनाने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, डू यू रिमेंबर दैट क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। आपको पता है क्लास 3 में हमने हमारी हाइट है वो मेजर की थी। डू यू थिंक यू हैव अ ग्रोन लेट टॉलर, क्या आपको लगता है कि आप बड़े हुए हैं, लंबे हुए हैं, टॉल। हाउ मच, कितने होंगे, तो अभी आपकी सेंटीमीटर है वो यहाँ पे लिखनी है, जितनी होगी उतनी।
हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर, क्या आपके जो फ्रेंड्स है वो भी बड़े हो गए होंगे। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल नाउ। सो फ्रेंड्स यहाँ आपको आपके फ्रेंड के नेम लिखने हैं, यहाँ सब पे आपके फ्रेंड के नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ईयर यानी पिछले साल उनकी हाइट कितनी थी वो यहाँ पे लिखनी है सब में। उसके बाद इस साल कितनी हाइट है वो लिखनी है। और हाउ मेनी सीएम हैव द ग्रोन, और कितना है वो ग्रोथ हुआ, वो कितना है लंबे आगे बढ़े वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ एग्जाम्पल तरीके के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे इस साल के 8 सेंटीमीटर होगी, तो 8 में से 5 आपको माइनस कर देना है, तो 3 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी। Zumpa once read a list of the tallest people in the world. One of them was 270 meter tall. That is just double of Jumpa's height. So how tall is Jumpa's centimeter? So friends, जो Zumpa है उन्होंने टॉलेस्ट पीपल के बारे में पढ़ा कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी है कौन सा है, तो वो है 272 मीटर का लंबा आदमी है। तो जंपा की क्या है, जंपा की हाइट से वो डबल है यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आधे कर देने हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी हाइट होगी, 136 सेंटीमीटर। वाओ, हिज हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट, यानी कि जुम्पा से डबल की हाइट की वो है। अभी इमेजिन कीजिए, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, क्या वो पर्सन है आपके जो क्लासरूम है उसमें झुके बिना ही वो क्या निकल सकता है क्लासरूम के बाहर या फिर आ सकता है, तो वो नहीं आ सकते क्योंकि उनके हाइट है वो लंबी है। विल इज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ यू स्टैंड स्ट्राइट, क्या उसका जो सर है वो आपकी रूफ यानी आपकी छत पे अट सकता है या फिर टच हो सकता है, अगर वो स्ट्रेट खड़ा रहे तो हो भी सकता है। उसके बाद द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, अभी आपके फैमिली के बारे में यहाँ पे लिखना है। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे जो है वो लिखना है फादर मदर ब्रदर जो भी है। हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में सबसे छोटा कौन है, तो जो छोटा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। What is the difference between their heights, उनके हाइट में कितना डिफरेंस है बड़े और छोटे मेंबर में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट, अभी एक स्पोर्ट मीट हुई थी, उसमें एक रेस हुई थी। दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल, जो गर्ल की 100 मीटर रेस हुई थी। अरुंधति इज द नियरेस्ट फिनिशिंग लाइन, देखिए यहाँ पे अरुंधति है वो लाइन के नजदीक है। शी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, यहां से सिर्फ 6 मीटर तक ही वो है। उसके बाद बिहाइंड हर रेहाना कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी जो गर्ल्स है उसमें अरुंधति हो सिर्फ 6 मीटर से दूर है। उसके बाद रेहाना उसके पीछे है और कोंकणा उसके पीछे उमा है। तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ से हम आंसर फिलअप करेंगे नीचे के। तो देखिए हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, देखिए रेहाना कहाँ है, तो रेहाना है 6 सेंटीमीटर। हमेशा देखते हैं। देखिए अरुंधति इज इक्वल 6 मीटर, यानी कि वो 6 मीटर अभी उसके बाकी रहा है उसका, और रेहाना है उसके पीछे है। रेहाना है उसके पीछे है तो वो कितनी पीछे, 3 सेंटीमीटर पीछे होगी, यानी पोल से कितना हो गया 6 + 3 इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे एक हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे एक पोल है, यानी कि यहाँ वो फिनिश लाइन होगी, ठीक है। अभी अरुंधति यहाँ पे और रेहाना यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ 6 मीटर पे है और ये यहाँ से यहाँ 3 मीटर पे है।
यानी कि हाउ फार रेहाना फ्रॉम अरुंधति, यानी अरुंधति और रेहाना के बीच में 6 - 3 इतना होगा तो कितना आंसर मिलेगा हमें कि 3 मीटर वो पीछे चल रही है। यहाँ पे ऐसा किया गया है कि कितनी फार है रेहाना से, तो 3 मीटर सॉरी। उसके बाद हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। तो देखिए यहाँ पे कौन है, कोंकणा है, यहाँ पे उमा है। तो कोंकणा ये रेहाना के पीछे 10 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। अभी देखिए रेहाना इन दोनों के यहाँ पे कहा गया है कि हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा, कोंकणा एंड उमा दोनों से कितनी आगे है। तो देखिए यहाँ पे हम 10 - 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8 मीटर। वो क्या है, फार है, यानी पीछे आगे चल रही है दोनों से। हाउ फार द कोंकणा एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन, कोंकणा और उमा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है। तो यहाँ पे वो 15 मीटर देखिए पीछे है, तो ये उमा कोंकणा है वो 85 मीटर पे होगी और सॉरी उमा है वो 85 मीटर पे होगी और कोंकणा है वो 90 मीटर पे होगी। यानी आपको यहाँ पे लिखना है 90 और 85 या फिर 85 और 19 ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों के बारे में दिया गया है इसलिए हमने साथ में ले लिया है। अगर आप अलग अलग करें तो भी चलेगा। जैसे ये रेहाना कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आप बात कर दोगे तो भी यहाँ पे 7 मीटर मिलेगा और यहाँ से यहाँ सो ये 12 मीटर होगा। तो ये दोनों का अलग अलग भी आप ले सकते हैं। यह है कोंकणा और ये है उमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू हर्ड about a 1500 meter or 3000 meter race? You remember that 1000 meter make a 1 kilometer and 500 meter make you half a kilometer. So friends अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि 1000 मीटर पे यानी 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर कहेंगे, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1500 मीटर रेस पीपल रन 1.5 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे लग सकते हैं 1.5 किलोमीटर। 3000 मीटर रेस पीपल रन 3 किलोमीटर, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए आगे। हैव यू हर्ड अबाउट अ मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर? आपने कभी मैराथन रेस के बारे में पढ़ा है जो 40 किलोमीटर तक रेस होती है उसकी। पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। जो मैराथन है वो रोड पर दौड़ी जाती है क्योंकि जो ट्रैक होता है स्टेडियम का वो सिर्फ 400 मीटर का ही होता है। 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक, अगर हम 400 मीटर के 10 राउंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। 400 मीटर मल्टीप्लाई 10, सो 400 आप मल्टीप्लाई ऐसे करते होगे तो ये 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0 करना है। 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 4 1 4 जा 4 और यहाँ पे 0 है तो 0 0 0, तो आंसर आएगा 0 0 0 4। तो ऐसे 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर वो रेस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू रन मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट, कितने राउंड लगाने होंगे। अगर हमें 40 किलोमीटर दौड़ना है स्टेडियम में, अगर 10 राउंड लगाते हैं तो 4 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे 100 राउंड लगाएंगे तो 40,000 मीटर हो जाएगा, इसलिए ये इसको हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे 40 किलोमीटर हमें रेस है हमारी, ठीक है, 40 किलोमीटर। अभी हम पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। सो 40 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी क्वेश्चन मार्क, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो कुछ है नहीं इसलिए नहीं करेगा तो चलेगा, तो इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000
मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 40, 2 डिजिट है इसलिए एक जीरो लगा दीजिए। 4 का जीरो के साथ जीरो, 4 का जीरो के साथ जीरो, 4 का जीरो के साथ जीरो, 4 1 जा 4, ये जीरो है तो 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा 40000, यानी कि 40,000। तो आंसर आ गया क्या 40,000 मीटर। अब ये 40,000 मीटर को आप किलोमीटर करोगे तो क्या होगा 40 किलोमीटर, यानी कि 100 राउंड हम लगाएंगे तो रेस कंप्लीट हो जाएगी। आगे है लॉन्ग जंप। तो फ्रेंड्स हम जो हमारा एक गेम है लॉन्ग जंप हम खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज, बॉयज के लॉन्ग जंप है। यहाँ पे देखिए दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप 3 मीटर, यानी कि जो धनु है उन्होंने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का लंबा जंप लगाया है। गुरजीत इज सेकंड, गुरजीत है वो सेकंड है यहाँ पे। His jump 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष, यानी 20 सेंटीमीटर लेस, यानी कि 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। उसके बाद गोपी बिकम अ थर्ड, हिज जंप ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। तो यहाँ पे गुरजीत का क्या था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर था, क्योंकि 20 लेस है इसलिए, उसमें से भी 5 लेस है इसलिए क्या होगा 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो यहाँ पे लिखना है हमें हाउ लॉन्ग आर गुरजीत और गोपीज के जंप। तो गुरजीत का जो जंप था यहाँ पे गुरजीत, तो वो क्या था, तो वो यहाँ पे 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से हम 20 लेस कर देंगे तो क्या होगा 40 में से वो लेस हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब एक गोपी, तो गोपी है तो गोपी उससे कैसा है 5 लेस देन, तो इसके 5 है तो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये कैसे हुआ देख लेते हैं। देखिए धनु जंप कितना है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। उसके बाद गुरजीत है उससे 20 लेस करता है, लेस यानी माइनस हुआ, तो यहाँ पे गुरजीत इज इक्वल टू 20 लेस। अभी देखो 3 मीटर 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 340, उसको हम माइनस करेंगे 20, सो आंसर आएगा 0 में से 0 टू 4 में से 2, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 का 3, तो ये 320 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया। अभी देखिए गोपी, गोपी है वो 2 लेस देन 5 है, 5 मीटर लेस, 5 मीटर लेस है। तो गुरकीत का हमें पता चल गया कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम 320, यहाँ पे 15 हो जाएगा माइनस 5, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 10 लेना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10, 10 में से 5 निकालोगे तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 3 के 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। आप कितना लंबा जंप लगा सकते हैं उसके बारे में। ट्राई एंड सी हाउ फार लॉन्ग जंप, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। आप कितना बॉल को थ्रो कर सकते हैं, तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा ये। उसके बाद लुक फॉर बिग बॉल लाइक फुटबॉल वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। और उसके बाद फुटबॉल वॉलीबॉल है उस पर आप किक मारिए, और उसके बाद आप मेजर कीजिएगा आप कितना ये वो बॉल को फार पहुंचा सकते हो। चलिए हियर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड्स रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स। यहाँ पे इंडिया के रिकॉर्ड और वर्ल्ड के कुछ जंप के रिकॉर्ड है। तो हाई जंप यानी ऊंचा जो जंप होता है मेन का, वो है जो वर्ल्ड का है वो 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर है, जेवियर एस उसका नाम है। इंडिया के जो है उनका नाम है चंद्रपाल, वो है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। उसके बाद लॉन्ग जंप मैन, उसमें माइक पी है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। और इंडिया के है अमृत पाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। हाई जंप में वुमन है स्टेप का के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे बॉबी है वो 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप में वुमन है गेलिना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और अंजू जी वो है 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, टेबल में से ढूंढिए हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर देन चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ 31 लिखा हुआ है 31 सेंटीमीटर। तो ये देखते रहते हैं हम। देखिए अभी जेवियर्स का कितना है तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा है, ये है वर्ल्ड का, यानी मैं यहाँ पे W लिख देता हूँ। इंडिया का कितना है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। ये इंडिया का है इसलिए I लिखता हूँ। इसमें से माइनस करेंगे हम, इसलिए कितना कम है वो हमें पता चल जाएगा। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से 7 निकालोगे तो 8, 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ 2 के 2 यानी 0। सो 28 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा कि 28 सेंटीमीटर है वो पीछे है इंडिया इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। उसके बाद हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। जो बॉबी ए है यहाँ पे गर्ल्स है उसके कितने सेंटीमीटर कम है तो 91 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। तो हमें पता चलना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर 2 मीटर हमें पहुंचना है। तो 91 सेंटीमीटर में हम 9 डालेंगे तो वो 100 मीटर हो जाएगा। तो वो 1 मीटर तो यहाँ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर यहाँ है 1 मीटर है इसलिए 2 मीटर हो जाएगा। रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाफ मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद गेलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली। जो गेलेना है यहाँ पे देखिए गेलिना का जंप है वो किसके नजदीक है तो 7.5 मीटर यहाँ पे। उसके बाद लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग जंप एंड हाईएस्ट जंप। जो लॉन्ग जंप है वो वुमन का और देखते हैं हम इंडिया और दोनों का। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं पहले हाई जंप। तो देखिए हाई जंप करना है पहला तो वो है स्टेप का। तो उनका है 2 मीटर 7 सेंटीमीटर। और जो लॉन्ग जंप है वो है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 7 सेंटीमीटर। ऐसा ये आएगा। अभी यहाँ पे 752 माइनस 2 और यहाँ पे सिर्फ 7 है 9 सेंटीमीटर है सॉरी। यहाँ पे 752 आप लिख सकते हैं और यहाँ पे 209। यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए 0 आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे क्या 12, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 4 के 4 और 5 के 5, यानी कि 5 मीटर 43 सेंटीमीटर है वो डिफरेंस हमें मिलेगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। इफ माइक पी कुड जंप ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्गर हिज वुड बी फुल 9 मीटर। जो माइक पी है वो सिर्फ कितने हैं 95 सेंटीमीटर पे हो गया, उसे 9 मीटर बनाना है तो 5 उसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो 9 मीटर। पची वुज हाई जंप वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। कौन सा है जो जंप है वो 2.5 मीटर क्लोज है। तो देखिए यहाँ पे जेवियर का है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर घट रहा है तो आप यहाँ पे जेवियर लिख सकते हैं। चलिए आगे। अभी रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। अभी डॉक्टर ने
देवी प्रसाद को ऐसा बोला है कि आपको 2 किलोमीटर डेली चलना है फिट रहने के लिए। ही टूक 1 राउंड ऑन हिज फील्ड, हाउ डिड ही रन। वो यहाँ से जो देखिए ये फील्ड है 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर, वो एक राउंड लगाता है तो कितने हो जाएंगे, 2 किलोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, सो ही चूज पार्क नियर बाय, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज 400 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 400 मीटर का पार्क है, ठीक है, तो ऐसा पार्क होगा, यहाँ पे भी 400 मीटर, यहाँ पे भी 400 मीटर, यहाँ पे भी 400 मीटर और यहाँ पे भी 400 मीटर। सो आंसर उसे कितने उनको राउंड लगाने पड़ेंगे, तो देखिए 400 मीटर प्लस 400 इसलिए 800 हो गया, 800 में प्लस 4 यानी 1200 हो गया, 1200 में 4 यानी कि 1600 हो गया। भाई 1600 है वो 1 राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 राउंड, और यहाँ पे आपको और 400 चलना पड़ेगा तो आपका 2000 मीटर कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पे 1 राउंड एंड कितना होगा, ऊपर ये इतना 400 चलना पड़ेगा, तो 1 राउंड एंड 400 मीटर, तो ऐसे आपको चलना पड़ेगा, देवी प्रसाद को चलना पड़ेगा, सॉरी। One day the weather was very good and cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. That day he ran blank and blank किलोमीटर। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, जो आसमान था अच्छा था, मौसम अच्छा था, उसे बहुत मज़ा आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, 8 राउंड लगा दिए। तो 8 राउंड लगाए होंगे तो वो कितने किलोमीटर और मीटर चले होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 8 राउंड लगाने हैं तो 4 राउंड लगाते हैं हम तो 4 राउंड लगाते हैं तो हम 16 मीटर हो जाते हैं। उसका डबल कर दे तो यहाँ पे 8 राउंड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 32 मीटर, यानी कि वो 3 किलोमीटर और 200 मीटर चलते हैं यानी जॉगिंग करेंगे। चलिए उसके बाद हाउ मेनी रूम्स हाई, द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई, अबाउट हाउ मेनी मीटर हाई इज योर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम से कितना बड़ा होगा ये, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 6-7 जो 6-7 ज़्यादा वो हमारे क्लासरूम से बड़ा होगा। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन वन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। सो यहाँ से कितने जो है वो कुतुब मीनार से रूम है वो इक्वल हो गए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखा ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें दिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 12 आ सकता है। ये सिर्फ हमारा गेस है यानी अंदाज है। एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस, कैसे हम गेस कर सकते हैं, तो यहाँ से हम गिन के इसको गेस कर सकते हैं। चलिए आगे है फ्रॉम कोझिकोड टू थालासेरी। तो यहाँ पे देखते हैं सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच 24 किलोमीटर अवे, मंजिनी इज गोइंग टू थालासेरी विच 46 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि ये सुबोध है वो इस तरह जा रहा है 24 किलोमीटर, और ये है मंजनी वो इस तरफ जा रहा है ये 46 किलोमीटर। हाउ फार इज कोझीवुड फ्रॉम द थैलासेरी, यानी कि ये अगर हम कोझीवुड पहुंच जाएंगे तो वहां से जो थैलासेरी है उसका कितना होगा डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 46 प्लस 24, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 0 और यहाँ पे आएगा 1, तो 157, यहाँ पे 70 किलोमीटर है वो थैलासेरी से सॉरी कोझिकोड से थैलासेरी होगा। हाउ फार इज योर स्कूल होम फ्रॉम स्कूल, यानी हमारी स्कूल है कितनी दूर है उसके बारे में। मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, मोमुन है बहुत दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर पॉन्ड, वो पहले पॉन्ड के बाजू में से 400 मीटर चलता है, उसके बाद विथ स्लीपर्स इन हैंड्स
वो स्लीपर अपने हाथ में रखकर वो चलता है। ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड, उसके बाद 150 मीटर है वो पॉन्ड में से चलता है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, फिर से वो 350 मीटर है वो ये खेतों में चलता है। देन इट केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल, उसके बाद 40 मीटर का रोड है वो क्रॉस करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले कितना हुआ 400 मीटर, उसके बाद 150 मीटर। सो ये हो गया 40, 400, उसके बाद 150, उसके बाद 350, उसके बाद 40। सो इसका प्लस कर देंगे 0, यहाँ का 5, 5, 10 और 4, 14, 1, 1, 4, 5, 5, 1, 6, 6, 3, 9, यानी 940 किलोमीटर वो चलता होगा। देखिए हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, कितना उसे चलना पड़ेगा। सो 940 मीटर उसे चलना पड़ेगा। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। सो यस, मोर देन 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर से ज़्यादा है। फाइंड आउट how far your friends live from the school and fill the table, write a meter और सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके फ्रेंड के नेम लिखने हैं और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे आपको लिखना है। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और उसके हिसाब से नीचे वाले आंसर आपको लिखने हैं। तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ उसके बारे में। हु अमोंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, यानी कि स्कूल में सबसे नज़दीक कौन रहता है वो इसका नाम यहाँ पे लिखना है। आपके फ्रेंड के बारे में हु विल लाइव फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, यानी दूर कौन सा रहता है वो यहाँ पे लिखना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल, 1 किलोमीटर के अंदर कौन कौन से आपके फ्रेंड रहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। इज देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल, 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो स्कूल में आते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और हाउ डू दे कम, और कैसे आते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गेस एंड फाइंड आउट, सिर्फ हमें अंदाजा लगाना है कि ये ऐसा हो सकता है। तो देखिए हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन रील, यानी कि जो एक थ्रेड होता है, जो धागा होता है वो रील में कितना होगा। तो 600 मीटर, 1200 मीटर, जैसे वो छोटा है वो 600 मीटर का होता है, बड़ा है वो 1200, ऐसे वो आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ काइट और रील, कैन यू इट बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग, क्या वो काइट है उस हमारा काइट उसकी जो रील है वो क्या 1 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। तो यस। इफ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, यानी कि जो हमारा हैंडकरचीफ है वो एक थ्रेड से बन सकता है, धागे से बन सकता है, तो जी बन सकता है। और कितना, तो 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, आप जितना भी करना है, यानी अंदाजा लगाना है। चलिए आई विश आई वेयर, आई विश आई वेयर अ काइट, अगर मैं काइट होता, पतंग होता, सो दैट आई कुड राइज, तो मैं उड़ता, अबोव दिस बिल्डिंग्स हाइट, इस बिल्डिंग से ऊपर होता। आई विश आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, सो दैट आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, एंड रीच अबोव दैट काइट, और काइट को पकड़ लेता। आई विश आई वेयर क्लाउड, सो दैट आई वुड मूव अबाउ दोज लिटल बर्ड्स, अगर मैं क्लाउड होता तो वो ऊपर उड़ता और मूव करता और बर्ड अबव दिस बर्ड, यानी बर्ड से ऊपर उड़ता। आई विश आई वेयर अ प्लेन, सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड ऑफ द एंड हिल्स, अगर मैं एरोप्लेन होता तो मैं क्या करता, क्लाउड से भी आगे उड़ता और क्लाउड को और हिल को दोनों से ऊपर रहता। चलिए फ्रेंड्स, ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू सीन अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वाज। सो फ्रेंड्स, जो हाईएस्ट बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा है, वो दुबई में है, लेकिन मैंने नहीं देखी है, मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखी है। अगर आपने देखी है तो आप टीवी में सब वो देखने को मिलती है।
उसके बाद हाउ कैन काइट गो, कैन इट हायर देन कुतुब मीनार, क्या काइट है वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है? तो नहीं फ्रेंड्स, इतनी रील हमारे पास नहीं होती है। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर। सो यस फ्रेंड्स, प्लेन है वो क्लाउड के बीच उड़ता है, तो वैसे ही वो ऊंचे ही उड़ता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने देखा है क्लाउड्स आपके नीचे है? तो ये हमने कभी नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स, जो हमारा पहले था चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। थैंक यू।